हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी बात पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है आप लोगों का कि आप लोग को एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है। ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है फरवरी महीना को होने वाली है, ठीक है, तो यदि फरवरी महीना को होने वाली है तो उसके हिसाब से आप लोगों को कौन कौन सा महीना मिल रहा है। तभी तो ये सितंबर आ गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब लगभग 6 महीने का समय है आप लोगों के पास। और 6 महीना में आप लोग अपने एग्जाम का प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हो ताकि आप लोगों का मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आए और साथ ही साथ आप लोग इतने कम टाइम पर उसको कवर भी कर लो। ठीक है, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बुक का शायद तो आधा तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, जो आप लोगों को JCERT बुक दिया गया है या NCERT बुक जो स्कूल से दिया गया है उसमें आधा या आधा से ज़्यादा तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, यदि नहीं पढ़े हो तो सिंपल सा तरीका है कि आप लोग उसको रीडिंग करो बहुत अच्छे से और उसमें से आप लोगों के अनुसार जितने भी क्वेश्चन निकल सकते हैं उसको पहले आप लोगों को करना है। ठीक है, दूसरा यदि हम लोग बात करें तो यह है आप लोगों का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब बोलोगे सर क्वेश्चन बैंक होता क्या है। तो क्वेश्चन बैंक एक किताब होता है, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों का लगभग 10 साल का मतलब पिछले 10 साल में जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है उसको दिया हुआ होता है इसमें। ठीक है, इस किताब को आप लोग मार्केट से खरीद सकते हो, मार्केट में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप लोग को मार्केट में नहीं मिलती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए हर साल का मतलब 2009 से लेकर के 2023 तक का एग्जाम के बीच जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है मैं उन सभी को आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप लोग आराम से उसको कर सकोगे। ठीक है, तीसरा यदि हम लोग बात करें तो वो है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जो है ये भी आप लोगों के लिए जरूरी है। अब बोलोगे सर प्रैक्टिस सेट क्या होता है। तो प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा कि आप लोग क्या तैयारी किए हो या किस प्रकार से तैयारी किए हो। ठीक है, वो आप लोगों को उसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर तैयारी दिया रहता है। नहीं, तैयारी नहीं दिया रहता है। इसमें हर चैप्टर से जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और आपको उसको सॉल्व करना होता है। जब जैसे जैसे आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग किस हिसाब से उसका तैयारी किए हो। और यदि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकोगे तो इसका मतलब होता है कि आपका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वाली बात यह है कि सर क्या टॉपर बनने के लिए इतना सफिशियंट है। तो बिल्कुल सफिशियंट है। ठीक है ना। लेकिन आप बोलोगे कि सर टॉपर तो बनने के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए। अब बहुत ज़्यादा मार्क्स इससे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। तो इसके लिए लिखने का तरीका भी होता है और आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस भी पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो अभी प्रोजेक्ट रेल के तहत जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जा रहा है, स्पेशली 10th 12th का भी। आप लोग बोलोगे सर 10th और 12th का तो कभी ऑब्जेक्टिव हुआ ही नहीं है, तो इस साल कैसे फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया जा रहा है। तो वैसे आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि चलिए यदि हम लोग बात करते हैं 9th का और 11th का। 9th और 11th ये दो ऐसे क्लास है जिसका हर साल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लिया जाता है। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है और बच्चे उसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यदि हम लोग 10th का और 12th का यदि बात करें तो आप लोग बोलोगे सर 10th और 12th में तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देता नहीं है। हाँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप लोग ये देख सकते हो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव जो है एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का दिया जा रहा है, तो ऐसे कैसे आप लोग करोगे। तो देखिए इसको भी आप लोग सिंपल तरीका से अपना सकते हो। ऑब्जेक्टिव जो कि अभी मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, हर चैप्टर का, जैसे कि मैंने बनाया है ना वीडियो कि जिस जिस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, मैंने उन सभी को अपलोड किया हुआ है। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आपको 9th से लेकर के 12th तक का सारा बुक का मिल जाएगा। ठीक है, स्पेशली मैं जिस जिस सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ाता हूं उसका आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर होता है कि सब्जेक्टिव। आप लोग ऑब्जेक्टिव को देखो, मैं 1 या 2 महीने के अंदर जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है या एग्जाम में जो आते हैं या आने वाले हैं, मैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को बना करके दे दूंगा जहां से आप लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है ना। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, तो पिछले साल का यदि देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का आ रहा है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये देखिए तो सब्जेक्टिव
क्वेश्चन के लिए भी 40 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। अब दोनों आप लोग बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव में 40 मार्क्स आ रहा है, सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स आ रहा है, तो टोटल तो 80 हो रहा है। अब बाकी 20 मार्क्स कहाँ जा रहा है? तो 20 मार्क्स आपको स्कूल के तरफ से प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है, ठीक है। आप यदि स्कूल जाते हो, स्कूल में यदि टीचर के साथ आपका यदि कनेक्टिंग अच्छा है, आप टीचर के साथ कनेक्ट हो, तो आपको 20 में लगभग 18-19 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। खैर, तो अब यदि बात करें इस 80 मार्क्स के लिए, तो क्या 80 मार्क्स आप लोगों का जो अभी हम बताएं कि बुक पढ़ो, क्वेश्चन बैंक पढ़ो और प्रैक्टिस सेट करो, तो इससे 80 मार्क्स लाना संभव है? बिल्कुल संभव है सर। तो यदि आप लोग तैयारी सही से कर सकोगे तो। अब बोलोगे सर तैयारी क्या 6 महीने में संभव है? बिल्कुल संभव है सर। देखिए, इसके लिए मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। आप लोग उसके बाद फिर आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बुक का बात करेंगे कि बुक में आप लोग रीडिंग करोगे। जैसे जैसे आप लोग रीडिंग करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हर टॉपिक में आप लोगों का किस किस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही, क्योंकि आप जब वीडियोस को देख रहे हो इसका मतलब आप तो इंटेलिजेंट हो, सिंपल सी बात है। और जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। दूसरा, यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन बैंक, अब बोलोगे सर क्वेश्चन बैंक पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है सर। क्वेश्चन बैंक से आपको ये पता चल जाएगी कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जब आपको हर चैप्टर का पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये भी अनुमान लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला भी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को खरीदो और उसको पढ़ो। यदि आप लोग को लगता है कि नहीं सर हमारे यहाँ तो क्वेश्चन बैंक मिलती नहीं है, या तो फिर क्वेश्चन बैंक किस कंपनी का खरीदना है, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोगों के लिए उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हमारे यहाँ तो क्वेश्चन बैंक मिलता भी नहीं है, तो वो भी आप कमेंट कीजिए। मैं हर वर्ष का 2009, 2010, 2011 में किस किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसके लिए अलग से भी वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। हाँ, बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये वीडियो अपने फ्रेंड को भी शेयर करना है, ठीक है। और यदि आप लोग 100 लाइक, कम से कम 100 लाइक यदि आप लोग इस वीडियो में दे देते हो, तो मैं आप लोगों के लिए तुरंत इसको बना दूंगा। यदि आप कल ही इसको 100 लाइक पूरा करवा देते हो, तो मैं कल ही आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से कर दूंगा, उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। यदि बात करें उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट, आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन बैंक चलिए हम लोग कर लिए, कंप्लीट कर लेते हैं, अब प्रैक्टिस सेट का क्या करना है? तो प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को सिंपल सा ध्यान देना है कि हर एक चैप्टर में प्रैक्टिस सेट का जब आप लोग बुक लोगे तो आप लोगों को हर एक चैप्टर का क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें, ठीक है। अब हर एक चैप्टर का क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी रहेगा, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद फिर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। 3 टाइप का रहेगा, सॉरी 4 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब 4 टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप लोग एक एक करके सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व करते जाओगे तो आप लोगों का जो है लिखने का तरीका जो है वो भी धीरे धीरे डेवलप होते रहेगा, और जब डेवलप होते रहेगा तो फिर आप लोग आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आंसर को दे सकते हो। जब आंसर को अच्छी तरीके से दे सकते हो तो आराम से आप लोगों का मार्क्स बेहतर आएगा, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अच्छे तरीके से आंसर देने का मतलब क्या होता है, तो इसको भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि आप कमेंट करते हो तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि अच्छा आंसर किसको कहा जाता है और कि किस प्रकार से आप लोग लिखोगे तो आपका मार्क्स भी ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट में आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर क्या होगा कि आपका लिखने का कला अच्छा होगा, और जब ऐसा होता है तो फिर रिजल्ट भी बेहतर होता है, ठीक है ना। तो यदि आप लोगों को एग्जाम से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन 3 चीज पर आप लोग कमेंट कर सकते हो। सबसे पहला चीज है कि अच्छा आंसर कैसे लिखिए, ठीक है। अच्छा आंसर कैसे लिखना है उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो। दूसरा, यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा? क्वेश्चन बैंक चाहिए होगा। तो क्वेश्चन बैंक मेरे पास तो बहुत सारा कंपनी का है, ठीक है ना। लेकिन ये यदि आप लोगों को ये चाहिए कि नहीं सर हम लोगों को क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करवा दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर वाइज, मतलब जैसे कि चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 से कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस ईयर में आया हुआ है,
मैं इस टाइप से बना करके आप लोगों के सुविधा के लिए आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोगों को वीडियोस को शेयर करना है और कम से कम 100 लाइक तो चाहिए ही। ठीक है, आप लोग 100 लाइक यदि कल तक करवा देते हो तो मैं कल ही आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो दूसरा आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक चाहिए, ठीक है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को दे दूंगा। और तीसरा जो है प्रैक्टिस सेट, यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं आप लोगों को वहाँ प्रैक्टिस सेट नहीं मिलता है तो मैं प्रैक्टिस सेट को भी बना करके आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है ना, चलिए तो प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। चलिए, अब यदि आप लोगों को और भी कोई समस्या है कि सर हम लोगों को कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताइए, तो आप लोगों को कमेंट तो जरूर करना पड़ेगा। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस और बनाता रहूँगा। और एक बात, यदि आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस सब्जेक्ट के लिए या उस टॉपिक के लिए जो आपको दिक्कत है मैं उसके लिए भी वीडियोज़ आप लोगों को बना दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।